फुटबॉल की दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है पीएसजी और लियोनेल मेसी का रिलेशनशिप। तो हम भी इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे और एक बहुत अहम खबर आ रही है रफीनिया के बारे में कि एक प्रीमियर लीग का क्लब उनको ख़रीदना चाह रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले रफीनिया के हवाले से। और रफीनिया जिस तरह हम जानते हैं कि वो प्रीमियर लीग से ही बार्सिलोना में आए हैं इस सीज़न के स्टार्ट में और अभी इस वक्त काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। 3 मैन ऑफ द मैचेस वो पिछले 4 मैचेस में ले चुके हैं और लीड्स यूनाइटेड से ये प्रीमियर लीग में खेलते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही थी, जिसकी वजह से चावी इनके काफ़ी फ़ैन थे और वो बार्सिलोना में इनको लेके आए। 55 मिलियन इनकी प्राइस थी जब उनको बार्सिलोना में लेके आया गया। और इस वक्त न्यूकासल यूनाइटेड जो कि सऊदी ओन्ड क्लब है और सऊदी अरेबिया के ही प्रिंस ने इसी सीज़न के स्टार्ट में न्यूकासल को ख़रीदा था और न्यूकासल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है इस वक्त ईपीएल में और इस वक्त वो टेबल पे 30 नंबर पे है, जिसका मतलब ये है कि वो अगले सीज़न की चैम्पियंस लीग में कंफर्म अपनी पोजीशन रखते हैं। तो इस वजह से न्यूकासल यूनाइटेड इस वक्त अपनी टीम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है और क्योंकि वो जानते हैं कि रफीनिया क्योंकि उनके पास प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है और वो बार्सिलोना से इस सीज़न में खेले भी हैं। यूरोप का एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास इस वक्त आ चुका है और वो इस वक्त 80 मिलियन की बिड जो है वो रफीनिया के बारे में बार्सिलोना को करना चाह रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कुछ सोर्सेज से कि उन्होंने ऑलरेडी रफीनिया के बारे में 80 मिलियन की वर्बल बिड बार्सिलोना को कर दी है। तो ये सिचुएशन चल रही है रफीनिया के बारे में। और रफीनिया के बारे में पहले भी कुछ रूमर्स इस तरह से आ रहे थे कि बार्सिलोना में ये बातें कही जा रही थी कि अगर 60 मिलियन प्लस की ऑफ़र कोई आती है रफीनिया के बारे में तो बार्सिलोना उसको ज़रूर कंसिडर करेगा और रफीनिया को सेल आउट कर देगा। तो अब क्योंकि ट्रांसफ़र विंडो भी बहुत करीब है और सीज़न भी ख़त्म होने को आ रहा है और बार्सिलोना ऑलरेडी आलमोस्ट जो है वो अपना टाइटल जीत चुकी है, तो इस वक्त ये टाइटल जीतने के बाद ला लीगा का बार्सिलोना की पूरा फोकस जो है वो ट्रांसफ़र विंडो पे होगा कि किन प्लेयर्स को बार्सिलोना ने ख़रीदना है, किन प्लेयर्स को सेल करना है और किन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बार्सिलोना साथ रखेगी। तो अभी से बातें स्टार्ट हो चुकी हैं और अब देखना ये है कि क्या वाकई में न्यूकासल यूनाइटेड रफीनिया को साइन करने में कामयाब हो सकती है और क्या बार्सिलोना को अगर एक अच्छी प्राइस मिलती है रफीनिया के बारे में तो क्या बार्सिलोना उनको सेल करेगा या नहीं करेगा। तो ये रफीनिया के बारे में एक स्टोरी थी। और जो दूसरी बहुत अहम स्टोरी जो इस वक्त पूरे इंटरनेट पे फुटबॉल की दुनिया में चल रही है वो है लियोनेल मेसी के हवाले से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि लियोनेल मेसी को कल पीएसजी ने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में है इस वक्त और सऊदी अरेबिया के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से और वो सऊदी अरेबिया की ट्रैवल एंड टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ मौजूद भी हैं। तो जो पीएसजी को ये बात नागवार गुजरी और पीएसजी ने मेसी को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसमें ना वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकेंगे पीएसजी की और ना ही पीएसजी की तरफ से कोई मैच खेला जा सकेगा ऑब्वियसली। तो ये सिचुएशन थी और काफ़ी ज़्यादा खटाई में मामला पड़ चुका है। और फैब्रिजियो रोमानो के बारे में अगर मैं उनकी जो ट्वीट्स हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स पास किए हैं अगर मैं उनको लेकर चलूँ तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म लगता है इन दोनों के दरमियान और अगले सीज़न में डेफिनेटली लियोनेल मेसी पीएसजी की तरफ से फ़ुटबॉल नहीं खेलेंगे। और डेफिनेटली लियोनेल मेसी इस वक्त नए क्लब के बारे में सोच रहे होंगे और फैब्रिजियो रोमानो ने ये भी बताया, ये भी कंफर्म किया कि मेसी के फादर ने इस महीने के शुरू में ही एक महीना पहले उन्होंने ऑलरेडी पीएसजी को ये कंफर्म कर दिया था कि मेसी अगले सीज़न में पीएसजी के साथ रिन्यूअल नहीं करेंगे और जिसकी वजह से पीएसजी को कुछ बातें नागवार भी गुजरी। और जो मेन रीज़न था वो ये था कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट मेसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया पीएसजी में और उनको नहीं लगता कि पीएसजी जो है वो राइट डायरेक्शन में है चैम्पियंस लीग और फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। पीएसजी का जो प्रोजेक्ट है वो इतना कोई सीरियस या कोई इतना अच्छा नहीं है, तो मेसी वहाँ पर नहीं रुकना चाह रहे। तो कल फिर पीएसजी ने मेसी को सस्पेंड भी कर दिया
और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में और भी ख़राबी आ चुकी है। और फिर सोने पे सुहागा पीएसजी के फैंस जो पीएसजी अल्ट्रास के नाम से होते हैं, वो आज क्लब हेडक्वार्टर भी गए और उन्होंने मेसी के बारे में चैंट किया और बहुत बुरे अल्फाज में चैंट किया, मेसी सन ऑफ, आगे आप खुद समझदार हैं। तो आई मीन ये सिचुएशन है मेसी के हवाले से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मेसी जब पिछले कुछ 3-4 मैचेस में भी जब पीएसजी अल्ट्रास उनके अगेंस्ट चैंट कर रहा था तो मेसी ने उनको ग्रीट भी नहीं किया और वो डायरेक्ट टनल में चले जाते थे। तो मेसी वहीं से नज़र आ रहा था कि वो खुश नहीं है पीएसजी में। और मतलब पीएसजी के बारे में अब क्या बात की जा सकती है कि एक ऐसा क्लब जिसके पास कतर का पैसा है, और कतर का पैसा की वजह से उन्होंने सोचा कि वो फुटबॉल ख़रीद लेंगे, वो चैम्पियंस लीग भी जीत जाएंगे, वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट उनका उसमें जान नहीं थी और बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने लिए, नेमार लिया, मबाप्पे को इतना पैसा देके उन्होंने रोका, रियल मैड्रिड में ट्रांसफ़र उसका नहीं हो सका, और फिर मेसी को भी लेकर आए, लेकिन मतलब पोचेटिनो को भी लेके आए, टुकुल को भी लेके आए और मतलब कुछ हासिल नहीं कर सके। और इस वक्त अगर 1-2 मैचेस और वो लीग में भी हार जाते हैं तो लीग भी उनके हाथ से जा सकती है। तो कोई उनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और मतलब मेसी जैसा प्लेयर जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है आर्गुएबली, तो उसको आप चैंट कर रहे हैं इस तरह से। आई मीन मैं मतलब समझ से बाहर है कि मतलब वो फैंस क्या अचीव किया आपने, आपके पास एक चैंपियंस लीग भी नहीं है, और मेरे ख्याल से मेसी का लेफ्ट फुट जो है वो पीएसजी की पूरी हिस्ट्री से बड़ा है। और वो पीएसजी के फैंस इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पीएसजी की जो मैनेजमेंट है उनका भी रवैया इतना, आई मीन बहुत ही बुरा रवैया रहा है मेसी के। मेरे ख्याल से मेसी का को सिर्फ एक ही एडवांटेज हुआ है, एक तो उन्होंने पैसा अच्छा कमाया यहाँ से, और दूसरा कि मेसी थोड़ा रिलैक्स होकर वर्ल्ड कप में गए थे और वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मेसी को कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेसी वो के गिर्द टीम भी नहीं बन सकी, मेसी से वो परफॉर्मेंसेस भी नहीं ले सके। तो ये सारी सिचुएशन है मेसी और पीएसजी के बारे में। और दूसरी बात ये कि मेसी के साथ किन किन क्लब्स को लिंक किया जा रहा है, वो ये है कि मेसी इस वक्त, मेसी और मेसी की फैमिली वो बार्सिलोना में ही इंटरेस्टेड हैं, वो बार्सिलोना की तरफ से ही खेलना चाहते हैं। लेकिन बार्सिलोना के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले की प्रॉब्लम्स हैं। जब तक वो बार्सिलोना उनको नहीं कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर आती कि तो बार्सिलोना के में मेसी का जाना इतना आसान नहीं होगा। अल हिलाल की तरफ से 400 मिलियन पर सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उनके पास है, और फैब्रिजियो रोमानो ने इसको कंफर्म किया कि 1 महीना पहले तक अल हिलाल ने उनको ये ऑफ़र दी हुई थी और वो ऑफ़र अभी भी वैलिड है। तो एक ये ऑप्शन भी है मेसी के पास। और MLS जो है वहाँ पर भी उनका ऑप्शन है। आपको पता है कि वहाँ पर अमेरिकन लीग में डेविड बैकम की टीम है, वो उनको मेसी को अपने टीम में लेना चाह रहे हैं। और एक और रूमर आया है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूकासल यूनाइटेड के बारे में, क्योंकि मेसी होंगे फ्री एजेंट और कोई ट्रांसफ़र फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, तो न्यूकासल यूनाइटेड भी मेसी को साइन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक तो मेसी ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और न्यूकासल यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं वो भी सऊदीज़ हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो देखना होगा कि मेसी अगले सीज़न में कहाँ जाएंगे। एज अ बारसा फ़ैन आई होप कि मेसी बार्सिलोना के लिए खेलें। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेसी अगले सीज़न में कहाँ खेलेंगे।